लाइफ के आपके जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान से आप समझोगे, अब रिलेट करो जो बात मैंने कही उसको, जो भी आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे उसमें ऐसा क्या हुआ था? क्या आपकी बोलती बंद नहीं हो गई थी? किसी को देखा और बोलती बंद? कहीं पर हो किसी ऐसी जगह पर जो बड़ी कमाल की एक जगह है, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे या किसी गांव में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहां अपने छत पे एकदम से तारे देखे, पूरे आसमान में तारे तारे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो क्या होता है उस वक्त? वो वाओ क्या होता है? क्या उस वक्त एक्चुअल में आप देख के बोल रहे हो तो अंदर वाओ 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 वाओ? कुत्ते हो क्या? तो क्या हो रहा होता है उस वक्त? कभी देखा है? रिलैक्स हो जाते हो, मतलब देखते हो, अरे ये क्या है, खत्म, बोलती बंद हो जाती है। ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपको ये आ जाए कि किस तरह से हम अंदर की बोलती को इमीडिएटली बंद कर सकें, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नॉट इन टाइम। अब ये थोड़ा सा डीप होगा, थोड़ा सा टेंशन को बढ़ाइए अंकल आंटीज। नॉट इन टाइम, बिकॉज वॉट एवर इज बॉर्न इन टाइम डाइज इन टाइम। जो काम 1 साल बाद होगा वो उसके कुछ दिन बाद चला भी जाएगा, लेकिन जो अभी है, अभी, ये अभी कभी जाने वाला नहीं है। समझे? तो अगर अभी में आपको ये समझ आ जाए कि इस अभी को अगर आपने सुधार लिया, अभी इस मूवमेंट को अगर आपने सुधार लिया, तो क्या हर मूवमेंट नहीं सुधर गया? पूरी लाइफ नहीं सुधर गई? जितना हम खुद में फंसे रहेंगे उतना ही ये बोलती कभी बंद नहीं होने वाली है। मैं, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। मैं से जैसे ही हम हट जाते हैं, जैसे अगर आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो बजाय अपने बारे में सोचते रहने के, एक बार को देखो आंख खोल करके इतनी बड़ी दुनिया को, तो एकदम से बोलती बंद हो जाती है। या फिर अगर अकेले में आपने कहीं बैठ करके साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया, अब बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे? आपको कुछ पता ही नहीं, बोलती बंद नहीं हो जाएगी। अपने आप से ऐसे सवाल पूछ लो जिसका कोई जवाब होगा ही नहीं। कुछ भी सवाल पूछ लो इससे रिलेटेड, ये कहां से आ रही है? जैसे ये तो पता है कहां से आई, ये पता है ना कहां से आ रही है आवाज, तो आपको जवाब मिल गया। तो जवाब मिल गया तो अब माइंड फ्री हो गया, माइंड को फिर कुछ और चाहिए पकड़ने के लिए। ये तो समझ आ गया कहां से आ रही है, अब जवाब दो, ये साउंड ऑफ साइलेंस कहां से आ रही है? अंदर से मतलब क्या? अंदर से क्या होता है? आपका अंदर, मेरा बाहर, मेरा अंदर, आपका बाहर। समझ आ रही है बात? तो ये तो अंदर भी है बाहर भी है। कैसे पता लगाओगे? कोई तरीका है पता लगाने का? अब पता लगा भी लोगे तो हो क्या जाएगा? समझे? समझना जरूरी ये है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। आज आपने इसको पहली बार एक्सपीरियंस किया है, 10 दिन बाद देखो, 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, धीरे धीरे क्या होगा, जिसके साथ हम रहते हैं वहां पे अपनापन आने लग जाता है। जैसे जैसे जिसके साथ में आप रहोगे, यू फील वन विद इट। लेकिन ये एंड नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको जिस वक्त आप सुनोगे उस वक्त तो माइंड पीसफुल हो जाएगा कुछ देर के लिए, फिर जैसे इसको सुनना बंद करोगे फिर से माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा दिन बैठे हो और इसी को बस साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करते चले, तो उससे क्या होगा? मतलब काम तो करना ही है ना। ऐसे रिलेशनशिप्स में जब आप हो किसी के साथ में, तो वहां पे इसको सुनते नहीं रहना है बैठे बैठे, वहां पे उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाना है। तो कान के नीचे 2 लगाएगी और भाग जाएगी, तो कहेगी भैया तू इसी के साथ रह ले, इसी से शादी कर ले। वो हम पंडित मंत्र पढ़ रहा है, भैया किससे शादी हो रही है? साउंड ऑफ साइलेंस से। माला पहनाई, पूरे पागल छो जाओगे, न्यूज में आ जाओगे। तो हाँ, ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है ना, ये देखिए एक पागल एक दूसरे पागल के सही से देख करके पूरा पागल हो गया है, शादी करी किससे? साउंड ऑफ साइलेंस से। तो ऐसे घोचू नहीं बनना है। क्या करना है? इसको एक्सपीरियंस कर लिया, अभी आपके साथ है, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी पकड़ोगे तब भी ये है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। छोड़ोगे कैसे? जो यही है उसको कैसे छोड़ोगे? अब क्या करना है? अब जब भी आप लाइफ में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाते हो, यानी आपके पास में एटलीस्ट इतना है कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है,
बेसिक एक लेवल पे आप आ गए हो, और वो लेवल हर एक के लिए अपना अलग अलग होता है। उसको आप बोल सकते हो एक ऐसा लेवल जहां पे आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तब इमीडिएटली अपने आप से ये क्वेश्चन आपको पूछना है, हु एम आई। ये नहीं कि ये साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, ये कहां से आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर खुद की एक एक परत को आप हटाने लग गए, ये क्वेश्चन आपके अंदर आ गया गहराई से, हु एम आई, ये जानना जरूरी है या नहीं है? क्या मैं ये बॉडी हूं? क्या मैं जो सोचता रहता हूं सुबह से रात तक वो मैं हूं, या मैं कुछ और ही हूं? तो जैसे जैसे आप खुद की लेयर्स को हटाओगे, खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे जैसे सवाल गहरा होता चला जाएगा, तो क्या होगा, ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ एवरी काइंड विल कम टू एन एंड। सारा डर खत्म, तो बोलती बंद। कब तक के लिए? परमानेंटली। मतलब गूंगे नहीं हो गए हो, बोलोगे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। कोई आपसे कुछ पूछेगा तो बोल दोगे। कहीं पे किसी के साथ में कुछ बोलना है, अब ये भी आपको उस वक्त पता होगा किसके साथ में क्या बोलना है, हमें यही नहीं पता होता है, या बोलना भी है इस सिचुएशन में या नहीं बोलना है। There is a desire in my heart that I want to start something on my own, and I don't know अंदर की आवाज़ क्या है. The only thing that I know is I want to speak in front of public and make people happy like you. But my parents don't want me to leave the job, so they just want me to get married first. Then तो एक काम करते हैं यार, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, इधर आ जाओ आप। देखो करना क्या है कि बजाय ज़्यादा सोचने के एक स्टेप उठाना है ना, तो अब वो हम पहला स्टेप उठाने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम थी कि ये कुछ ऐसा करना चाहते थे कि भाई यहाँ पे आकर के यहाँ पे ये कह लो कि कहीं भी लोगों के सामने बोलना चाहते थे मेरी तरह, तो ये मेरी तरह बोल रहे हैं। दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी कि घर वाले चाहते हैं कि शादी कर लें, तो यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हैं, कोई ना कोई तो पसंद कर ही लेंगे। देखो आई कीप इट वेरी सिंपल कि ना हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोचते ज़्यादा है, करते कम है। मतलब अल्टीमेटली वट एवर इट इज दैट यू वांट टू डू, अब आपको है कि यार मेरे को अंदर से हो रहा है, आपको अंदर से है कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, 110%। यहाँ मजा आ रहा है अभी आपको, यहाँ पर पक्का आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अभी ये जो फीलिंग है ना, जो भी अभी आप यहाँ पे जो फील कर रहे हो, बस इसको याद रखो, इसको आप पकड़ करके रखो और आगे बढ़ने लग जाओ धीरे 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 धीरे। मे भी अपने ऑफिस से, मे भी अपने फ्रेंड सर्कल से 4 लोगों को पकड़ो, 5 को पकड़ो, छोटा सा अपने एक स्पीच तैयार करो, कुछ बोलना शुरू करो, कुछ करने लग जाओ, है ना। और बात रही फैमिली की कि अगर वो लड़की देखने वाले हैं तो भाई वो तो आपकी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ तक बुला के आपकी हेल्प कर दी। चलो थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू पंचाल 37 ईयर्स। मैंने सजेस्ट ही किया है कि आप एक बार गुजरात में आके भी आपका ये वर्कशॉप करो। ठीक है जी, बिल्कुल करूँगा। वहाँ बारिश तो नहीं होती? हाउस वाइफ होके मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिजनेस तो चल ही रहा है ना। लेकिन क्या है कि वो सब फैमिली वाले टोकते रहते हैं, अभी घर में देखो, बच्चों को देखो, ये सब ऐसे ही सब। वो क्या है कि मैं अकेली सब जगह पे घर का देखती हूँ, बच्चों का देखती हूँ, बिजनेस का देखती हूँ, और मुझे यही बिजनेस में आगे बढ़ना है। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, है ना। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है, तो अल्टीमेटली आप उन लोगों का कुछ अच्छा कर रहे हो जिनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को रखना है। ज्यादातर हम किस माइंडसेट को रखते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा पैशन है, तो हो सकता है कि वो चीज हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत गलत माइंडसेट है, क्योंकि आप सक्सेसफुल लाइफ में सिर्फ तभी हो सकते हो जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है। सब लोग मानते हैं इस बात को, राइट? आपको मैं एक रियलिटी बताता हूं लाइफ की। आप कुछ भी कर लो, आप अपने आप को काट करके भी रख दोगे ना किसी की भलाई के लिए,
तब भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे से पकड़ पकड़ करके खींचेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब उस टाइम पे डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने आप को रोकने देना है उन लोगों को या आगे बढ़ते रहना है। अगर आप उन लोगों को देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज मैं उन लोगों को देखने लगूं जो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं तो मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार छोड़ना, मैं क्या कर रहा हूं यार, देखो क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंदर झांक करके देखूं तो मेरे को क्या जवाब मिलेगा कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, उन लोगों के लिए नहीं, मैं अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके लिए कर रहा हूं। तो मुझे तो भाई चलते रहना है ना, मुझे तो करना ही है, चाहे कोई अच्छा बोल रहा है चाहे कोई बुरा बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चलते रहो, चलते रहो। कोई आपके साथ है कोई नहीं है। जब भी हम ये सोचेंगे ना कि सारे हमारे साथ आ जाए, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे।